ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है आपने। मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपको कि हालात नहीं ठीक, आप फिर भी। सही कह रहे हो। कपड़े लेने की जल्दी में मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई। मैंने सोचा उनको चाय पिला दूं, इतनी जहमत की कि खुद आके कपड़े ड्रॉप किए ड्राइवर के साथ। वो अच्छा आदमी है। शादी में भी गाना शाना गा रहे थे। अच्छा, मैं हुआ आया हूँ। हॉल से डेकोरेशन फ्लोरल वगैरह मैंने देख ली है, तो वो सॉर्टेड है, उसकी टेंशन ना लें। सही है। चाय पियो। नहीं नहीं, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे आश्क मेरा नसीब है, मेरे ये सब कुछ अब नहीं, अब कुछ भी नहीं। जिंदगी जैसे चल रही है बस ऐसे ही चलती रहे, इज्जत से। मेरी औलाद है, मैं उनकी नज़रों में कभी गिरना नहीं चाहती। नशी, मेरे मेहरबान। कल चलें? चलें? हाँ, एक काम करो, साथ के घर की तरफ ले लो जरा। जमाल भाई आए, जमाल भाई अभी तो गए थे। लेकिन वो फिर से आए। साथ तो घर पे नहीं है। अच्छा मैं जरा देखती हूँ। लेकिन वो आपसे ही मिलना चाहते हैं। अच्छा उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुमेरा भाभी। वालेकुम सलाम। जमाल भाई बैठे, खैरियत तो है ना? सुमेरा भाभी, खैरियत होती तो इस तरह यहाँ नहीं आता आपके पास। बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। आपकी दोस्त का बताया था आपने कि उनका खुला का केस चल रहा है। जी जमाल भाई, जिक्र तो किया था ना आपसे मैंने। सुमेरा भाभी, उनका खुला फाइल होते ही मैं अपना प्रपोजल भेजना चाहता हूँ उन्हें। जमाल भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, लेकिन जब से साद ने मुझसे कहा था कि आपके लिए ऑप्शंस ढूंढूं, मैं तो यही सोचती थी कि आपकी मुलाकात करवाऊंगी ज़ेबा से। लेकिन जमाल भाई उसके हालात कुछ यूं हैं कि वो आई डोंट थिंक कि हालात जो भी हों, जैसे भी हों, वो अगर कहेगी तो मैं इंतजार कर लूंगा सुमेरा भाभी। लेकिन आप प्लीज बात करें उससे। ठीक है, आप एक बार मिल लें उससे। मैं मिल चुका हूं उनसे। मिल चुके हैं? कहाँ? आप ड्रॉप करने गए थे कपड़े? सुमेरा भाभी, मैं जानता हूं उन्हें। जानते हैं? आप ज़ेबा को पहले से जानते हैं? मैं समझी नहीं। आप जामिया हैं? My God. आप जमाल भाई, आप जामिया हैं? आप वही जामी हैं? सुमेरा भाभी, वो मेरा जिक्र करती है आपसे। जिक्र? जमाल भाई, जिक्र बहुत छोटा लफ्ज है। आपका नाम आता है तो जुगनू की तरह चलती बुझती है वो। आपका जिक्र उसने किया था मुझसे, और मैं हमेशा उससे कहती थी कि आपको ढूंढे। लेकिन
वो कहती थी कि जो सामने आने से ना मिला वो ढूंढने से कैसे मिलेगा, और देखें आज आज खुद ही आप मिल गए। वो अगर जुगनू की तरह जलती बुझती है तो मैं आज भी परवाने की तरह उसके अक्स के गिर्द घूम रहा हूं। सुमेरा भाभी, मैं एक बार मौका गवा चुका हूं, लेकिन अगर जिंदगी मुझे एक और मौका दे रही है तो इस बार मैं उसे नहीं खोऊंगा। आप प्लीज बात करें उससे। जमाल भाई, आप फिक्र मत करें। कपड़े लेकर आया था मैं, सुमेरा भाभी ने भेजे थे। सही, बैठे प्लीज। नहीं, बस निकलूंगा अब मैं, फिर कभी सही। चलो सबक, मैं रेडी। सब ठीक है सबक? चले चले। हेलो, हाँ सुमेरा, कपड़े मिल गए थे, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, कोई ऑल्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं थी। अच्छा, यही बताना था तुमने मुझे, या जिसके हाथों भिजवाए हैं उसके बारे में भी कुछ बताना था? ज़ेबा, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। मैं भी निकल रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। बात तो मुझे तुमसे करनी है, बताओ कब आऊं मैं कल आ जाऊंगी तुम्हारी तरफ, ठीक है? शौकत भाई की मिसेस को देखा था आपने शादी में? कितनी डार्क साड़ी, उतना ही डार्क मेकअप, कोई सेंस ही नहीं। शौकत खुद कौन सा तरीके का है, बोल्टन में होता था मेरे साथ, इतना कहा कि भाई अपनी हालत पर रहम खा, कुछ बदल ना। ना उसने बदलना था ना वो बदला। वर्दा जी, बाहर सैफ भाई आए थे, ये फ्रूट्स और लिफाफा देके गए आपके लिए। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं लेना तुमने। रखो अंदर। साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल